हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी फ़ैन क्लब पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग रेगुलर तरीके से प्रोनाउन टॉपिक पढ़ रहे थे और आज हम लोग रोल नंबर 28 से स्टार्ट करना है। यदि आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब पर जाकर पहले प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप लोग यूट्यूब पर जाकर उसे देख सकते हैं। और यदि आप लोगों ने अभी नाउन टॉपिक भी नहीं कंप्लीट किया है तो उसकी टॉपिक प्लस थ्योरी और उसके साथ ही साथ प्रैक्टिस भी आप वहां से कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग ये क्लास ज्वाइन करें। तो आप लोग पेन पेपर ले लीजिए, आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रोल नंबर 28 से। तो आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे? रोल नंबर 28। हेडिंग क्या पड़ेगी हमारी? रोल नंबर 28। और देखते हैं ये 28वां रोल हमारा है क्या। ध्यान दीजिए, थ्योरी आप साथ ही साथ नोट करते रहें। यदि किसी वाक्य में ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करना है तो ईच को सब्जेक्ट के बाद में और ऑक्सिलरी वर्ब है तो उससे पहले, अगर ऑक्सिलरी वर्ब ना हो तो मेन वर्ब से पहले रखते हैं। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ईच का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे सब्जेक्ट के बाद में जब वर्ब ना हो। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहा है और मेन वर्ब। यहाँ पर दो वर्ब देखने का, ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब। यहाँ पर देखिए ऑक्सिलरी वर्ब होते क्या हैं हमारे, जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब आती हैं प्लस जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब आते हैं ये सब हमारे किस में आ जाते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब में। और मेन वर्ब जिसके लास्ट में ना आता है, जैसे खाना पीना, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, ये सब लास्ट में ना आ रहा है, ये सब क्या हो जाते हैं? मेन वर्ब हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखिए एग्जाम्पल हमारा है क्या। पहला एग्जाम्पल क्या है? दे ईच डू दियर वर्क। वे प्रत्येक अपना काम करते हैं। वे प्रत्येक अपना काम करते हैं, ये इसकी हिंदी हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पर? दे ईच डू दियर वर्क। अब यहाँ पर दे हमारा प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर दियर प्लूरल वर्ड आया हुआ है। ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। दे ईच आर डूइंग दियर वर्क। वे सब या वे प्रत्येक अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दे आए, यहाँ भी दियर है, सही है। तो ये दूसरा वाले यहाँ पर हमारा दे डूइंग वर्क, ध्यान दीजिए पर दे आर ईच नहीं होगा, दे ईच आर होगा। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए रोल नंबर 29 क्या कहता है। रोल नंबर 29 क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। हेडिंग डाल लीजिए रोल नंबर 29। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? रोल नंबर 29। और लिखेंगे क्या? किसी वाक्य में यदि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ का प्रयोग हुआ है तो इनके बाद प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। कहने के सेंस ऑफ के अकॉर्डिंग ही यूज किया जाता है, इसलिए प्रोनाउन या नाउन हमारा प्लूरल फॉर्म में आता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर आइदर ऑफ देम कैन गो देयर। आइदर ऑफ देम कैन गो देयर मतलब उनमें से कोई भी जा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइदर ऑफ हिम, यहाँ पर हिम नहीं होगा, देम हो, क्योंकि प्लूरल नाउन हमें यूज करना है। क्योंकि यहाँ पर क्या यूज करना है? यहाँ पर हम लोगों को प्लूरल नाउन यूज करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल क्या है? नाइदर ऑफ द गर्ल्स। तो ऑफ आ गया शब्द, इसलिए यहाँ पर क्या गया? गर्ल्स। तो ये क्या दिखाता है? इज रेडी। ठीक, इज रेडी। तो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पर प्लूरल नाउन यूज हो गया है। तो आई होप आप लोगों को दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। ध्यान दीजिए, अभी एग्जाम्पल और है। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, ये एग्जाम्पल ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पर। ये नाइदर, ये वाला एग्जाम्पल तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स होना चाहिए था, इसलिए रॉन्ग हो गया। तीसरा एग्जाम्पल हमारा है क्या? ईच ऑफ द टीचर्स। तो यहाँ पर भी प्लूरल नाउन आ गया, इसलिए हमारा ये सही हो गया। और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर
जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं ये ईच के हिसाब से क्या यूज हुआ, ईच का प्रयोग हुआ, ये और ऑफ के वजह से यहाँ पर प्लूरल नाउन यूज हुआ है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ईच ऑफ द टीचर्स इज वेरी स्ट्रिक्ट, ईच ऑफ द टीचर्स इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो ये दोनों फॉर्म हमारा सेम ही तो लिखा है, यहाँ पर यस ना होता तब ये रॉन्ग हो जाता, उस तरह हमारी ये भी सही है क्योंकि ईच लिखा है, ऑफ लिखा, द लिखा है, टीचर्स लिखा है, यहाँ भी टीचर्स लिखा है, इज लिखा है, इज वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब ये भी सही है। ये जो एग्जाम्पल सेम टू सेम लिखा है यहाँ पर टीचर्स नहीं रहना चाहिए था, तब ये एग्जाम्पल हमारा रॉन्ग हो जाता। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या देखेंगे, रोल नंबर 30। आप लोग हेडिंग क्या डाल लेंगे, रोल नंबर 30। तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं रोल नंबर 30 क्या है। ध्यान दीजिए, यहाँ तक आप लोग क्या लिखेंगे, किसी भी वाक्य में बोथ का प्रयोग दो वस्तुओं के लिए होता है। किसी भी वाक्य में बोथ मतलब ही होता है दो, या बोथ हमारा टू के लिए आता है, दो को दिखाने के लिए बोथ का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। देखते हैं हम लोगों ने क्या रूल पढ़ा था। रूल क्या चल रहा था कि बोथ का प्रयोग हम लोग दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए करते हैं। बोथ का प्रयोग हम लोग दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो बोथ शब्द लिखा है इसका प्रयोग हम लोग दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए करते हैं। ध्यान दीजिए, बोथ ऑफ द एग्जाम्पल क्या है, बोथ ऑफ द टू बुक्स आर इंटरेस्टिंग। तो बोथ ऑफ द मतलब दोनों ही पुस्तकें रोचक हैं। तो बोथ के बाद क्या टू बुक्स आ गया ना, मतलब ये क्वेश्चन राइट हो गया। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, बोथ ऑफ थ्री नहीं होगा, टू के लिए आता है, इसलिए रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, रोल नंबर 31। रोल नंबर 31, यदि आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी ठीक से नहीं दिखाई दे रही होगी तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए तो क्लियर दिखाई देगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर रोल नंबर 31 क्या लिखेंगे हम लोग, रोल नंबर क्या है 31। किसी भी वाक्य में एवरीवन का प्रयोग दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए किया जाता है। दो के लिए बोथ का प्रयोग करते हैं, दो से अधिक के लिए एवरीवन का। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हमारा लिखा हुआ है एवरीवन ऑफ द थ्री बॉयज़। तो थ्री बॉयज़ आ गया और एवरीवन आया, इसके हिसाब से थ्री बॉयज़ आ गया। बॉट अ पेन, तीन लड़कों में से हर एक ने एक पेन खरीदा, हर ने एक पेन खरीदा। ये इसकी हिंदी लिखी हुई आप लोगों को समझने के लिए। ये हमारे यहाँ पर टू बॉयज़ है, बोथ यूज होता सही हो जाता, बाकी इसलिए रॉन्ग है। तो आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। यदि बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही होगी तो उससे आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा और पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। और रोल नंबर 32, इसके पहले क्या था 31 31 था, ये 32 नंबर का रूल होगा। क्या है रूल हमारा, किसी वाक्य में दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए ईच अदर और दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के लिए आपसी संबंधों को बताने के लिए वन एंड अदर का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली है क्या, दो व्यक्ति वस्तु की बात होगी तो ईच अदर, दो से अधिक की बात होगी तो वन एंड अदर की प्रयोग करेंगे या का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझने वाली बात क्या, एग्जाम्पल देखिए, कॉन्सेप्ट आप लोग समझ में आ गया होगा। देखिए एग्जाम्पल और क्लियर करिए। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, टू डॉग्स वर फाइटिंग विथ ईच अदर, मतलब सही है क्योंकि टू डॉग्स दो आया है, यहाँ पर ईच अदर लगा हुआ है, ये राइट हो गया। यहाँ टू डॉग्स है, यहाँ पर वन एंड अदर है, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और ध्यान दीजिए आगे ध्यान दीजिए आगे क्या लिखा गया है। आगे आप लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ऑल ऑफ देम मतलब उनमें से सभी, लव्ड वन एंड अदर दो से अधिक की बात कर रहा है, ये सही है। ऑल ऑफ देम ईच अदर के यूज नहीं हो गए, इसलिए रॉन्ग हो गया। आगे नोट पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा, ये आप ही लोगों के लिए दिया जाता है नोट पॉइंट, समझने के लिए आप लोग इसे लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग
आगे क्या देखेंगे अब, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे क्या देखेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट साथ ही साथ में लेते रहिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब हमारे क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज किए जाते हैं, लेकिन सबका यूज अलग अलग होता है। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम करेगा और कहाँ पर ये प्रोनाउन का काम करेगा। ध्यान दीजिए, दिस का प्रयोग क्या करते हैं, समीप की एक वस्तु या व्यक्ति के लिए सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और दैट का दूर की एक वस्तु या व्यक्ति के लिए सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया जाता है। दीज किस क्या प्रयोग क्या किया जाता है, दीज का समीप के एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है, और किस सेंस में, प्लूरल सेंस में। आगे दोज का प्रयोग दूर की व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, प्लूरल सेंस में। किस सेंस में, प्लूरल सेंस में किया जाता है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या अंतर है। दिस और दैट का यूज जैसे हम लोग समझते हैं कि कब दिस का प्रोनाउन होगा और कब एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा। यदि कहने का मतलब है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, दिस इज माई बुक। एक एग्जांपल ये मैं लिख दिया, दिस इज माई बुक। और एक एग्जांपल क्या लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, दिस बुक इज माइन। दिस बुक इज माइन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक एग्जांपल क्या लिखें, दिस इज माई बुक और दिस बुक इज माइन। और हम लोग पढ़ना क्या है, प्रोनाउन। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिस और यहाँ भी दिस, दोनों जगह पर दिस का प्रयोग किया गया है, दोनों प्लेस पर दिस का यूज किया गया है। अब समझिए कहाँ पर प्रोनाउन होगा और कहाँ पर एडजेक्टिव होगा। कहने का सेंस ये है, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है और यह किताब मेरी है। पहले हिंदी क्या हो जाएगी, यह मेरी किताब है, और दूसरे में क्या होगा, यह किताब मेरी है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिस यहाँ भी यूज हुआ है और दिस यहाँ भी यूज हुआ है, दोनों प्लेस पर दिस का प्रयोग हुआ है। अब देखिए कैसे यूज होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है दिस इज, यहाँ पर दिस के बाद क्या गया, इज। तो दिस के बाद क्या आ गया, इज, मतलब हेल्पिंग वर्ब आ गया, और उसके पहले क्या है, दिस है। तो ये दिस हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर नाउन क्या है, सॉरी यहाँ पर, हाँ, बुक क्या है हमारा, नाउन है। बुक क्या है हमारा, नाउन है, और नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। जब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए या कोई ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए तब ये हमारा प्रोनाउन का काम करता है। यदि इसके बाद नाउन आ जाए तब ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके बारे में एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आज ये क्लास हम लोग यहीं से समाप्त करेंगे। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है हम लोगों का, एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, दिस इज माई पेन, सिंगुलर, समीप के लिए दिस इज सिंगुलर है। नेक्स्ट, दीज आर प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है। दैट सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। दोज प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। तो ध्यान दीजिए, दिस इज माई पेन, यह मेरी पेन है, सही है। नेक्स्ट, दीज आर माई पेन्स, यह पेन मेरी हैं, मतलब यह पेनें जो भी हैं मेरी हैं। दैट इज चेयर, सही है, वह एक चेयर है। दोज आर टेबल्स, वहाँ मेजें हैं या मेज हैं। तो वही सेंस से यहाँ पर दोज के हिसाब से यहाँ पर टेबल्स आया है, और यहाँ पर दीज के हिसाब से पेन्स आया है प्लूरल फॉर्म में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब